नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभव पुरीगोस्वामिते नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़संकल्प मूर्तये कृष्णशक्ति स्वरूपाय भक्ति प्रदायिने नमः। भक्तों, आज हम श्रवण करेंगे श्रील परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्ज्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वैभव श्रील पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी के आविर्भाव तिथि महामहोत्सव का जो सुंदर कथा हम प्रथम भाग में श्रीमन गुरु महाराज जी का आविर्भाव कथा श्रवण की। वर्तमान हम दूसरा भाग में श्रवण करेंगे किस प्रकार श्रील गुरु महाराज जी अपना पौगंड लीला में उन्होंने किस प्रकार विद्या अध्ययन किया और उनका जो आचरण, उनके जो स्वभाव से किस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित थे और उन्होंने निश्चित भाव से समस्त समाज के सामने अपना महानुभावता को जो प्रकाश किया, जिस महानुभावता के लिए प्रत्येक व्यक्ति उनके प्रति आसक्ति थे और उनको बहुत श्रद्धा प्रेम करते थे। भक्तों, श्रीमन गुरु महाराज जी ने आविर्भाव होते हुए अपना बाल्य अवस्था में गांव में, कुठार सिंह गांव में वो अवधान से विद्या अध्ययन की। यद्यपि इतना गुरु महाराज छोटे थे, उस समय में भी उन्होंने अपना व्यक्तित्व को, अपना ज्ञान को प्रकाश किए थे और जब कुछ भी पढ़ते थे वो एक बार ही उसको याद रख देते थे, उसको सुंदर भाव से ग्रहण कर लेते थे और वो विद्या को पूर्ण भाव से, संपूर्ण भाव से खुद ग्रहण करते हुए उसको सबको पढ़ा भी देते थे। भक्तों, इस प्रकार बाल्य अवस्था उनके गांव में अवधान से उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद श्रील गुरु महाराज जी ने क्या किया, अपना गांव से कुछ दूर में अवस्थित इच्छापुर में सुरंगी उच्च विद्यालय में शिक्षा लाभ की और उच्च विद्यालय में उन्होंने पढ़ने के बाद उनके इतना सुंदर ज्ञान को दर्शन करते हुए उनके जो भ्राताश्री थे, बड़ा भाई थे, उन्होंने प्रेरणा दी कि तुम और आगे पढ़ो। तो उनके प्रेरणा से श्रील गुरु महाराज जी क्या किए, उन्होंने शिक्षा प्राप्ति के लिए ब्रह्मपुर स्थित खल्लीकोट महाविद्यालय में बीए डिग्री तक पास किए। उन्होंने बहुत अत्यंत ज्ञानवान थे, वो ज्ञान के भंडार थे, पूर्ण रूप में उनके अंदर इस प्रकार ज्ञान था। बस बहुत उच्च मार्क्स में उन्होंने इस बीए डिग्री को हासिल किया और उसके बाद श्रील गुरु महाराज जी ने सेवा माने समाज सेवा के लिए उनके हृदय में जो प्रत्येक जीवों के प्रति, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति, समाज के प्रति जो सेवा भाव था, सब के लिए दुख के में दुखी थे, तो उस कारण से उन्होंने सोचे मैं किस प्रकार समाज के सेवा कर पाऊंगा, किस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का सेवा कर पाऊंगा। उस कारण से उन्होंने आयुर्वेदिक किया। उस समय
पूर्ण भाव से श्री मधुसूदन शर्मा जी बहुत सुंदर आयुर्वेदिक वैद्य थे, उच्च कोटि के और विख्यात थे। श्री गुरु महाराज जी ने श्री मधुसूदन शर्मा जी के पास आयुर्वेदिक शिक्षा की और आयुर्वेदिक में इस प्रकार गुरु महाराज जी निपुण हो गए और पूर्ण भाव से आयुर्वेदिक शिक्षा श्री मधुसूदन शर्मा जी से की। भक्तों, उस समय श्री मधुसूदन शर्मा जी और उनके जो सपरिवार पत्नी और उनके संतान सब कोई सपरिवार जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज के शिष्य थे। और जब हमारे गुरु महाराज जी वैद्य श्री मधुसूदन शर्मा जी से समस्त आयुर्वेदिक शिक्षा किए, उस समय श्री मधुसूदन शर्मा जी गुरु महाराज जी को वैष्णव धर्म क्या है, किस प्रकार महत्वपूर्ण है वैष्णव धर्म, हरिभजन ही एकमात्र हमारा जीवन का लक्ष्य है और शिल जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद जी के महिमा को, कथा को उनको सुनाते थे और विभिन्न प्रकार वैष्णव ग्रंथों को गुरु महाराज जी को प्रदान करते हुए उनको पढ़ने के लिए आह्वान करते थे, मार्गदर्शन कराए। श्रील गुरु महाराज जी उनसे वैष्णव धर्म का समस्त प्रकार ग्रंथ को लेकर पढ़े और वो समस्त ग्रंथ को अध्ययन करने के बाद श्रील गुरु महाराज जी इन समस्त संसार के प्रति उनका मन में इस प्रकार तुच्छ मनोभाव आया कि प्रकृति में हम सब केवल हरिभजन के लिए संसार में आए हैं और हमारा कुछ भी कर्म नहीं इस संसार में। तो गुरु महाराज समस्त ग्रंथ अध्ययन करने के बाद श्री मधुसूदन शर्मा जी के साथ सीधा मायापुर आए श्री जगत गुरु प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी महाराज जी के पास। और वहाँ पर श्री गुरु महाराज जी 1936 में और उस समय अगस्त 3 तारीख श्री श्री बलदेव जी के आविर्भाव तिथि के दिन सीधा मायापुर में श्री जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज जी से नाम मंत्र दीक्षा ग्रहण की। भक्तों, इस प्रकार गुरु महाराज जी श्री जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी के श्री चरण कमलों में खुद को समर्पित कर दिए, समर्पण कर दिए, आत्मनिवेदन कर दिए। और श्री मधुसूदन शर्मा जी ने जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज जी से कहा कि ये जो नरसिंह आए हैं इनको थोड़ा आप कृपा कीजिए। तो जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज जी ने हमारे गुरु महाराज जी से कहा, देखो मैं तो इनको कृपा किया हूँ, वो कारण से ये मेरे शरण में आया है, मेरे पास आया है। और जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज जी ने गुरु महाराज जी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि ये एक दिन इतना बड़ा आचार्य बनेगा, बहुत बड़ा माने भागवत धर्म का प्रचारक बनेगा। इस प्रकार श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज जी को आशीर्वाद दिया, आशीर्वचन किया और भविष्यवाणी की। इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी के चरण में समर्पित होते हुए 1936 में बलदेव जी के आविर्भाव तिथि के दिन मायापुर सीधा मायापुर धाम में हरिनाम दीक्षा ग्रहण किए। इस प्रकार परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्ज्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वैभव
श्रील पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी ने जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज जी से दीक्षा नाम मंत्र को ग्रहण करते हुए उनके शिष्य रूप पर समस्त विश्व में गौरवाणी प्रचार किए। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल।